ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले प्रतीक, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने अ, किस टेक्नोलॉजी में काम किया है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सर मुझे 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं अमेजोन में वर्क करता हूँ। हम्म। और अमेजोन में जो मेरा वर्क है वो मोस्टली हम एक्सक्लेशन टीम में वर्क करते हैं। हम्म। ये अमेजोन का बैकएंड टीम है सपोर्ट का, हम्म। जिसमें एज अ डार्ट प्रोसेस हमारा चलता है। जो भी एक्सक्लेशन केसेस आते हैं उसका बिलिंग पार्ट हम देखते हैं, और टेक्निकल पार्ट भी हम देखते हैं, लाइक एलेक्सा डिवाइसेस हम्म। और उनमें ट्रबल शूटिंग्स करवाना। हम्म। तो ये बैकएंड के जितने भी वर्क होते हैं वो हम देखते हैं। ओके। सो अभी आप, आपका जो प्लान है वो है डेवऑप्स साइड का मूव करना, राइट? राइट, अब मैं अपना करियर स्विच करना चाहता हूँ डेवऑप्स में। ठीक है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ चीजें एग्जैक्टली कि आईटी मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ था और अभी डेवऑप्स की नीड क्यों पड़ रही है। ठीक है। कहाँ डेवऑप्स ओके। मेन, मतलब डेवऑप्स का मेन रोल कहाँ पे आता है, कहाँ पे क्लाउड का मेन रोल आता है, और क्या डेवऑप्स हमेशा रहेगा कि फ्यूचर अभी कुछ और है और मार्केट अभी कुछ और मांग रहा है। तो पूरी चीजों पे बात करते हैं अभी, ठीक है। ओके सबसे सर। पहले समझते हैं कि आईटी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि देखो, अगर आप कहीं भी कहीं जाते हो ना किसी से सीखने, तो आप जैसे गए लिनक्स पढ़ने, तो वो आपको सिर्फ लिनक्स ही बताएगा, आपको नहीं बताया कि आज से 20 साल पहले काम कैसे हो रहा था, कि लिनक्स कहाँ पे यूज आया, कहाँ पे यूज लिनक्स को करते हैं, और लिनक्स का क्या यूज के फ्यूचर में भी होगा। ठीक है। तो एक बार हम पूरा चलते हैं स्क्रैच से, कि स्क्रैच से आईटी कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे इन चीजों की नीड पड़ी और कैसे हमें हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हम क्यों सीखते हैं। ठीक है। तो देखिए, ओके सर। पहले बात करते हैं हम लोग, एक आईटी कंपनी का वर्कफ्लो होता क्या है। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। हम्म। जैसे मान लो एक ना, एक मान लो एक सुपर मार्केट है, इसका नाम है वॉलमार्ट। ठीक है। ये सुपर मार्केट होता है यूएस हम्म। कनाडा में। एक सुपर मार्केट है वॉलमार्ट। ठीक है। अब वॉलमार्ट में राइट। होता क्या है, अगर आपको कुछ भी खरीदना हो, कोई भी ग्रोसरी खरीदनी हो, कोई भी आइटम्स खरीदना हो, तो वॉलमार्ट का ना कई जगह स्टोर बना हुआ है। जैसे मान लो यूएस में एक स्टेट है टेक्सास, ठीक है, वहां बना होगा। ठीक है। उसके बाद एक स्टेट है हम्म। आपका, मान लो कैंसस, वहां बना होगा। ठीक है। ऐसे मल्टीपल स्टेट्स होते हैं यूएस में जहां पे इनका स्टोर होगा। ठीक है। और स्टोर कैसा है कि बड़ा सा स्टोर बना हुआ है, वहां पे लोग जाते हैं और जो भी उन्हें खरीदना हो वहां जाके वो खरीद लेते हैं। ठीक है। तो मतलब राइट। अभी अभी हम्म। अगर मुझे वॉलमार्ट की सर्विस लेनी है, वॉलमार्ट से कुछ खरीदना है, तो मुझे वॉलमार्ट के स्टोर तक जाना पड़ेगा, फिजिकली चल के जाना पड़ेगा। ठीक है। जो कि ठीक है। लेकिन कई समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वॉलमार्ट को ये लगता है कि कई कस्टमर कई कस्टमर मुझसे दूर बैठे हैं, वो हमारे स्टोर को पसंद करते हैं, हमारी जो चीजें हैं वो सस्ती हैं, हमारी चीजें अच्छी हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे स्टोर तक नहीं आ पाते। ठीक है। वो कहीं और चले जाते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन साइट होगी वहां से परचेस कर लेते हैं, मतलब हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो वॉलमार्ट ओके। सोचता है कि क्यों ना मेरी भी एक, मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग अपने घर बैठे हों और मेरे सामान को वो ले पाए, मेरी सर्विस को वो ले पाए। ठीक है। तो वॉलमार्ट सोचता है कि मैं भी ऑनलाइन जाऊं या मेरे कोई एप्लीकेशन हो, मतलब मैं अपनी सर्विस को लोगों के घर तक पहुंचा सकूं। ठीक है। तो वॉलमार्ट वॉलमार्ट के हम्म। दिमाग में प्लान आया कि क्यों ना मेरा एक एप्लीकेशन हो, मेरे एक एप्लीकेशन हो, एक वेबसाइट हो। ठीक है। तो अभी वॉलमार्ट ने सिर्फ सोचा है, सोचने से काम नहीं होगा। ठीक है। और वॉलमार्ट जो है वो नॉन टेक्निकल एक कंपनी है, नॉन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो वो तो सारा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मान लो उन्होंने सोच लिया कि मेरी एक एप्लीकेशन हो, मेरी एक वेबसाइट हो, तो खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो सिर्फ वो राइट। उनका काम है सामान बेचना, स्टोर में सामान बेचना, और कुछ काम नहीं। तो वॉलमार्ट क्या करेगा, ओके। पता करेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कौन मुझे गाइड करेगा। तो मार्केट में कई सारी कंसल्टिंग कंपनीज होती है। जो पहली कंपनी काम में आती है आईटी में, वो होती है कंसल्टिंग कंपनीज। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ओके। जो क्लाइंट होते हैं वो जाते हैं कंसल्टिंग कंपनी के पास। कंसल्टिंग कंपनी कौन कौन सी होती है, ई एंड वाई होगी, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ई एंड वाई होगी। ठीक है। केपीएमजी हो गई। ठीक है। आपकी पीडब्ल्यूसी हो गई, आपकी डेलॉइट हो गई। ये कौन सी है, ये सारी कौन सी कंपनी है, ये कंपनीज है कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी। ठीक है। ये क्या करती है, कंसल्टिंग लोगों को कंपनीज। कंसल्ट करती है। तो जैसे मान लो वॉलमार्ट एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से था, उसको अगर अपनी वेबसाइट चाहिए, अपनी एप्लीकेशन चाहिए, तो उसको चलता है पता कि यार कुछ कंपनी मार्केट में है, ई एंड वाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी कंपनी, जो हमें गाइड कर सकती है। तो क्या करेगा वॉलमार्ट, हम्म। उनके पास जाएगा और जाके बोलेगा कि सर देखिए, मेरा अभी स्टोर है। ठीक है। मतलब मैं एक सुपरमार्केट का काम करता हूँ, हमारे भी स्टोर्स हैं मल्टीपल स्टेट्स में, और अगर किसी किसी को कुछ सामान खरीदना है तो वो हमारे स्टोर तक आएगा और चीजें लेके चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मेरे कई कस्टमर दूर बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि मुझे मतलब उनको सर्विस घर बैठे मिल जाए, या फिर हमारा सामान वो घर बैठे अ, ले सके।
तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी एक साइट हो, एक एप्लीकेशन हो, तो आप थोड़ा गाइड करिए एज कंसल्टिंग कंपनी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ईएनवाई ओके। वाला वॉलमार्ट से पूछेगा भाई आप बताओ आपकी साइट कैसी होनी चाहिए, अब चाहते हैं कि साइट कैसी हो। तो मान लो उसने एक रेफरेंस दिखाया अमेजोन का, वो बोलता है वॉलमार्ट वाला कि मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ amazon.com, ठीक है। तो इसका उन्होंने रेफरेंस दिखा रहा है कि ऐसी साइट होनी चाहिए वो, ठीक है, जहाँ पे सेल का ऑप्शन हो, जहाँ पे मेरे डील्स आ रहे हो, जहाँ पे मेरे मेरे कार्ड का ऑप्शन हो, ठीक है, मेरा ऑर्डर्स का ऑप्शन हो, जहाँ पे अकाउंट के बारे में लोगों को बताया, अकाउंट अपना लोग अकाउंट लॉग इन कर पाए, जहाँ पे लोग मेरे प्रोडक्ट सर्च कर पाए। मतलब वो बता रहा है कि मेरी साइट कुछ ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो ईएनवाई बोलेगा हम्म। ठीक है मैं इस पे थोड़ा वर्क करता हूँ, थोड़ा टाइम दो। तो वो कुछ टाइम वर्क करेगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते ईएनवाई वाले वर्क करेंगे। और वर्क करने के बाद क्या बोलेंगे कि ठीक है आप दोबारा हमसे मीटिंग करो, हम आपको समझाते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो जब ई एंड वाई एज पर वॉलमार्ट की रिक्वायरमेंट के बेस पे जब ई एंड वाई कुछ रिसर्च करेगा, जानेगा कि भाई ये जो अमेजोन की साइट है, अगर वॉलमार्ट को भी ऐसी साइट चाहिए तो अमेजोन की साइट किस पे बनी थी, किस लैंग्वेज में बनी थी, कहाँ पे होस्टेड है, क्या कैसे वर्क चल रहा है, सब पता करेगा, ठीक है। पता करने के बाद ओके। दोबारा वो मीटिंग करेंगे वॉलमार्ट के साथ, तो बताएंगे ई एन वाई वाले कि सर देखिए जो अमेजोन की साइट बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि उनका जो बैकएंड है, मतलब जो साइट का जो बैकएंड है, जो कोडिंग वगैरह हुई है, वो हुई है उनकी जावा में। जावा में उन्होंने कुछ लाइब्रेरीज यूज करी हैं कोडिंग के लिए, जैसे बैकएंड के लिए होता है नोड जेएस, और फ्रंट एंड के लिए लोग यूज करते हैं रिएक्ट जेएस। मतलब ऐसे कुछ लाइब्रेरीज है जावा की जो उन्होंने यूज करी है बैकएंड में एक साइट को बनाने के लिए, अमेजोन साइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। हम्म। और उन्होंने बोला कि चलो सर कोडिंग वगैरह तो हो गई, लेकिन ये साइट चल कैसे रही है। तो ईएनवाई बोलता है कि कोडिंग वगैरह बैकएंड में हुई, लेकिन जो साइट चल रही है उसका जो मतलब उन्होंने जो होस्टिंग वगैरह करी हुई है, वो आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो हमारे पास क्लाउड नहीं था, तो उन्होंने ऑन प्रेम में करी हुई है, ठीक है। उन्होंने ऑन प्रेम इंफ्रा बनाया हुआ, ओके। होस्टिंग वगैरह करी हुई है। तो जब ईएनवाई ने ये सारी चीजें उन्हें बता दी, तो वॉलमार्ट बोलता है कि सर ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल ही नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, ना तो मुझे ये पता क्या जावा होता है, क्या नोड होता है, क्या रिएक्ट होता है, क्या ऑन प्राइम होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मुझे बस ये पता है कि मेरी साइट जब बनेगी, जब चलेगी तो कुछ ऐसी दिखेगी। तो आप बताइए इसके लिए मैं क्या करूँ। तो वॉलमार्ट को ईएनवाई बोलता है कि सर देखिए, अगर आप चाहें तो मैं अब मतलब कुछ छोटी मोटी कंपनीज को हायर करूंगा अपने लेवल पे और उनसे काम करा दूंगा, लेकिन मेरा चार्ज हाई होगा, क्योंकि मैं कंसल्टिंग कंपनी हूँ, मेरे कंपनी की रेपुटेशन है, मैं आपसे चार्ज हाई करूंगा। उसके बाद मैं कुछ पैसा मेरे पास आया, कुछ मेरे जो कस्टमर जो मेरे बंदे काम करेंगे उनके पास जाएगा, जो कंपनीज काम करेंगे उनके पास जाएगा, तो बहुत पैसा लगेगा। तो आप क्यों ना एक काम करो, मार्केट में कई सारे ठेकेदार बैठे हुए, मार्केट में कई सारे सर्विस ओके। बेस्ड कंपनी बैठी हुई है, सर्विस बेस्ड कंपनी। अब आती है सेकंड लेवल कंपनी आईटी में, पहली थी कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी, सेकंड आती है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी कौन कौन सी होती है, आपकी टीसीएस होगी, आपकी विप्रो हो गई, आपका टेक महिंद्रा हो गया, ठीक है, आपका एचसीएल हो गया। ये क्या है, हम्म। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब ठेकेदार हैं। ये लोगों का प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके बेस पे बंदे हायर करते हैं, उनसे काम कराते हैं और क्लाइंट को डिलीवरी देते हैं, ठीक है। ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी। तो पहले ओके। वॉलमार्ट गया ईएनवाई के पास, ठीक है, ईएनवाई ने उसे कंसल्ट कर दिया। वॉलमार्ट चाहता था कि भाई मेरा काम भी वही कर दे, मेरी साइट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह वही बना दे, लेकिन ईएनवाई महंगा था, ठीक है। तो महंगा होने के कारण अब वॉलमार्ट जाएगा सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास, ठीक है। मतलब जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल हो गया, इनके पास जाएगा। अब इनके पास पहुंचता है और जाके बोलता है कि सर देखिए मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट हो, मेरी एक एप्लीकेशन हो, ठीक है। और मैंने इसके लिए हम्म। कंसल्ट किया था ईएनवाई वालों से, तो उन्होंने कंसल्ट किया है कि आप जो कोडिंग वगैरह है वो जावा में करा लो और होस्टिंग वगैरह ऑन प्रेम में करा लो। अब मुझे ये सब कुछ पता नहीं है कैसे होता है, तो आप मुझे गाइड करिए। तो एसएल वाले ने बोला ठीक है, तो हम आपके लिए काम कर देंगे। तो आप इसके लिए हमें मतलब हम आपको एक कैटलॉग शेयर कर रहे हैं कि हमारा कितना पैसा होगा, क्या खर्चा होगा, बस आप वो हमें मंथली पे करिएगा, हम आपका काम करके दे देंगे, ठीक है। तो अब ओके। एसएल वाला मतलब मान लो एसएल के वाले के पास वॉलमार्ट गया, अब एसएल वाले के पास आ गया एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को देखते हुए एसएल बनाएगा एक पूरा कैटलॉग, मतलब पूरा बनाएगा पेमेंट स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे चीजें मैं कैसे कैसे बंदे हायर करूंगा, क्या करूंगा, ठीक है। तो एससीएल को काम स्टार्ट करने के लिए पहले तो एक क्या चाहिए होगा, एक टीम चाहिए होगी, ठीक है। तो पहले राइट। एसक्यूएल अपने इंटरनल टीम में चेक करेगा क्या मेरे पास जावा वाले बंदे फ्री बैठे हैं, क्या मेरे पास ऑन प्रेम वाले बंदे फ्री बैठे हैं। अगर नहीं बैठे होंगे तो एसक्यूएल अपनी एचआर टीम को बोल के मार्केट में करवाएगा हायरिंग कि वी आर हायरिंग फॉर जावा डेवलपर्स, ठीक है, पहली हायरिंग होगी ये। और सेकंड होगी वी हम्म। वी आर हायरिंग फॉर ऑन प्रेम इंजीनियर। ऑन प्रेम में मल्टीपल टीम्स आती हैं, पहले क्लाउड नहीं था तो ऑन प्रेम में आती थी सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिन जिसको बोलते हैं हम लोग, सिस्टम एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर्स,
ठीक है, डेटाबेस इंजीनियर्स, और साथ में आपके आते हैं स्टोरेज इंजीनियर्स, ठीक है, और साथ में आपके आते हैं ओके। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स। ठीक है, इतनी टीम आती है ऑन प्रेम के अंदर। तो हम्म। जब एसएल के पास काम आया तो एसएल पहले चेक किया, अब एसएल क्या करेगा, अपने लेवल पे हायरिंग करेगा, अपने लोगों को हायर करेगा। ठीक है, जावा वाले बंदे हायर करेगा और ये सारी टीम हायर करेगा। हायरिंग करने के बाद जब हायरिंग वगैरह हो गई, तो हायरिंग करने के बाद पूरी टीम को एक बुलाएगा, एक मीटिंग करेगा, और मीटिंग करने के बाद क्या करेगा, पूरी टीम को एक्सप्लेन करेगा कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा क्लाइंट है वॉलमार्ट, इसके लिए हमें साइट रेडी करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट करनी है जावा में, जिसमें हम नोड जीएस और रिएक्ट जीएस लाइब्रेरी यूज करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए। और बैकएंड में, और जो हम होस्टिंग वगैरह करेंगे वो ऑन प्रेम में करेंगे, जिसमें हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स काम करेंगे, सिस्टम इंजीनियर्स काम करेंगे, स्टोरेज वाले बंदे काम करेंगे, डेटाबेस वाले बंदे काम करेंगे, डेस्कटॉप वाले बंदे काम करेंगे। ठीक है, ये पूरा उन्होंने प्लान बताया। और ओके। प्लान करने के बाद अपनी ही कंपनी से एक सीनियर बंदा उठा के उसको बोलेगा, भाई यू आर द टीएल, यू आर द मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आप टीम लीड करो, आप प्रोजेक्ट मैनेज करो, और आपकी ये पूरी टीम है, इनसे काम करो। ठीक है, इतना आने के बाद कंपनी क्या करती है, काम करना स्टार्ट करती है। अब देखिए, जब ये हायरिंग कर रही थी, अब हम जैसे बंदे आते हैं मार्केट पिक्चर में, जब ये हायरिंग कर रही थी ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग, अगर मुझे जावा आता है तो मैं डालता हूँ अपनी रिज्यूम naukri.com पे, कहीं पे मुझे कॉल आता है कि क्या आपको जावा आता है, हम बोलते हैं हाँ आता है, हमारा इंटरव्यू होता है, हम हम्म। काम करने जाते हैं। जब हम काम करने जाते हैं तो हम ऐसे ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं जो उसे क्लाइंट से मिला हुआ है, एससीएल को। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें अब स्टार्ट होती है। स्टार्ट करने के बाद एसएल क्या करेगा, इन सबका निकालेगा, भाई किसको कितनी सैलरी देनी है, पूरा पैसा वाला प्लान बनाया। और प्लान बनाया और क्या बोलता है कि मुझे मंथली वॉलमार्ट से 1 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो 1 करोड़ का पूरा बिल बनाने के बाद भेज दिया क्लाइंट को कि भाई ये पकड़ो, ये मेरा 1 करोड़ का बिल है, मेरे इतने बंदे काम करेंगे, ये सारे बंदे हैं और ये काम करेंगे, 1 करोड़ आप मुझे मंथली दीजिएगा, मैं आपका काम स्टार्ट करती हूँ। तो वॉलमार्ट तो क्लाइंट है, मरता क्या ना करता, वो बोलता हम्म। है ठीक है सर, आप मेरा काम स्टार्ट करो, मैं आपको पे करूँ। ठीक है, अब एससीएल की जो टीम है, जो वॉलमार्ट की टीम है, यहाँ पे नाम हो जाएगा एक, कि वॉलमार्ट के ये सारे इंजीनियर्स हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम आ गया वॉलमार्ट। तो ये सारे बंदे जो काम कर रहे हैं वॉलमार्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, वॉलमार्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ओके। काम स्टार्ट होगा। तो जब काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन से बंदे काम करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं आपके डेवलपर्स। ठीक है, राइट। तो डेवलपर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स और एक होते हैं आपके बैक एंड डेवलपर्स। ठीक है, एक होते हैं आपके फ्रंट एंड और एक होते हैं आपके बैक एंड डेवलपर्स। तो फ्रंट एंड वाले बंदे कौन से होते हैं, जो आपकी साइट बनाते हैं इस तरीके से, जो ये दिख रहा है आपको फ्रंट में, ये जो चीजें आ रही है ना ये फ्रंट में, ये सब कुछ कौन किया होगा, ये किया होगा एक फ्रंट एंड डेवलपर्स। ठीक है, बैक एंड वाले बंदे ये काम नहीं करते। बैकएंड के लिए क्या होता है, ओके। बैकएंड के लिए, बैकएंड किसको बोलते हैं, बैकएंड का मतलब ये जहाँ पे आप डायनेमिक कंटेंट को एक्सेस कर रहे हो। डायनेमिक मतलब क्या, कि मैं अगर मान लो यहाँ पे लॉग इन करूँ, तो मेरा डिटेल कहीं पे जाके स्टोर होगा, मतलब मैं अपनी डिटेल पुट करूंगा। डिटेल पुट करना एक डायनेमिक कंटेंट है, आपने उसको पुट किया, वो कहाँ गया, वो बैकएंड में गया डेटाबेस में। तो जहाँ पे जब ये चीजें आने लगती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आप डायनेमिक चीजें यूज कर रहे हो, वहाँ पे लोग बैकएंड में काम करते हैं, डेटाबेस बैकएंड में होता है ना, एप्लीकेशन जो कोड ओके। में चलती है वो कोड बैकएंड में होता है। तो सब कुछ बैकएंड में होता है, उसको हम लोग बैकएंड बोलते हैं। तो फ्रंट एंड मतलब क्या होता है, फ्रंट का मतलब जो आपको सामने दिख रहा है साइट, इस चीज में जो सामने दिख रही है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट एंड होता है। तो पहले बंदे होते हैं फ्रंट एंड, दूसरे होते हैं बैक एंड। तो मान लो फ्रंट एंड में भी मेरे पास 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, और बैक एंड में भी मेरे पास मान लो 4 5 बंदे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4। अब फ्रंट एंड में जब ये 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, ये डेवलपर अपने अपने लैपटॉप में अपने अपने लेवल पे कोडिंग करेंगे, या अपने लेवल पे कोडिंग करेगा, या अपने पे कोडिंग करेगा, या अपने पे कोडिंग करेगा, या अपने पे कोडिंग करेगा। लेकिन इनका मोटिव क्या है, इनका प्रोजेक्ट क्या है, वो सेम है, वो वॉलमार्ट है। लेकिन बंदे क्या कर रहे हैं, अलग अलग लैपटॉप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और सबने काम कर लिया। अब काम करने के बाद बारी आती है कि भाई ये बोलते हैं कि हमने फ्रंट एंड रेडी कर दिया। लेकिन फ्रंट एंड रेडी करने के बाद क्या होता है, कि सारे डेवलपर बोल रहे हैं कि मेरे पास आधा कोड पड़ा हुआ है, मेरे पास आधा कोड पड़ा हुआ है, मेरे पास आधा कोड पड़ा हुआ है, मेरे पास आधा कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बारी ओके। क्या आती है, मैं चाहता हूं कि मेरे चारों डेवलपर का कोड एक जगह पे आके सेंट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो आज से पहले, हम्म। कुछ साल पहले हमारे पास गेट वगैरह नहीं था। तो पहले कोड को सेंट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जाते थे मार्केट में और खरीदते थे एक हार्डवेयर। ठीक है, ये मैंने हार्डवेयर खरीद लिया, इसमें मैंने डाल दिया कोई ओएस। ठीक है, विंडोज लिनक्स जो भी डाला था मैंने डाल दिया। ठीक है, मैं डाल दिया एक ओएस, और राइट। डालने के बाद यहाँ पे जाके मैंने बना दिया एक फोल्डर, मैं जैसे बना दिया वॉलमार्ट फ्रंट एंड नाम का बना दिया फोल्डर। ठीक है, उसके बाद एससीपी के थ्रू, या फिर पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर किसी थर्ड पार्टी तरीके से मैं उठाया यहाँ से कोड, और उठा के कोड, चारों बंदों का कोड ले जाके मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया, कि ये मेरा फ्रंट एंड कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है एक फोल्डर।
ठीक है, ऐसे होता था काम पहले। उसके बाद क्या हुआ, अब आती है बारी बैकएंड की। तो बैकएंड डेवलपर कोडिंग करे, और यहाँ पे भी 4 डेवलपर हैं, तो इसके कोड, इसके लैपटॉप में अलग कोड पड़ा है, इसके में अलग कोड पड़ा है, इसके में अलग कोड पड़ा है, इसके में अलग कोड पड़ा है। ठीक है, तो अब बारी आती है इन चारों का भी कोड एक जगह सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम करेंगे, वो इनके पास सर्वर आ चुका है, हार्डवेयर आ चुका है, सिस्टम है इनके पास, वहां पे जाएंगे और एक क्रिएट करेंगे फोल्डर वॉलमार्ट बैकएंड का। ठीक है, और क्रिएट करने का क्या बोलेंगे कि डेवलपर को बोलेंगे भाई अपना कोड दो, और उठा के पेन ड्राइव के थ्रू, एससीपी कमांड के थ्रू, ठीक है, मतलब ट्रांसफर, कैसे किसी तरीके से ट्रांसफर करेंगे कोड को उठा के, और यहाँ पे जाके रख देंगे। अब क्या हुआ, डेवलपर फ्रंट एंड ने कोडिंग कर दी, बैक एंड ने कोडिंग कर दी। ठीक है, और देखो पहले के टाइम में बहुत टाइम लगता था काम करने में, फ्रंट एंड वाले बंदे 3 महीने ले गए, 4 महीने ले गए कोडिंग करने में, 4 महीने बाद जाके बोल रहे हैं कोडिंग रेडी है, बैक एंड वाले 4 महीने बाद बोल रहे हैं कोडिंग रेडी है। तो कोड करने में पहले टाइम लगता था। ठीक है, पहले हर चीज में बहुत टाइम लगता था। राइट। अब क्या हुआ, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, मेरा कोड रेडी हो गया, मेरा कोड यहाँ पे रखा हुआ है। अब कोड रेडी करने के बाद कोड से तो काम नहीं होता। ठीक है, डेवलपर बोल रहा है कि मैंने एप्लीकेशन रेडी कर दी, लेकिन एप्लीकेशन चल नहीं रही है अभी। चलाने के क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये है, मैं बैग लेके खड़ा हूँ बाहर, ठीक है, लेकिन मेरा घर अभी नहीं बना। मुझे रहने जाना है उस घर में, लेकिन मेरा घर अभी नहीं बना। मेरे पास बैग है, मेरे पास, मैंने बेड ले लिया, मैंने फ्रिज ले लिया, मैंने सब कुछ ले लिया, बट मेरे पास घर ही नहीं है रहने के लिए। तो अब मुझे बनाना है घर, तो क्या होता है घर बनाना। तो अब हम क्या करेंगे कि ओके। इंफ्रा। तो पहले के आज तो क्लाउड है हमारे पास, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले इंफ्रा बनाने के लिए क्या होता था, सबसे पहले एसएल क्या करेगी, एक बिल्डिंग को रेंट पे लेगी, या फिर अगर एसएल की बिल्डिंग में कोई रूम खाली है बड़ा था, तो उसको बोल देगी भाई वही मेरा रूम है। अगर नहीं है तो एसएल क्या करेगी, एक बिल्डिंग रेंट पे लेगी। तो मान लो ये उसकी बिल्डिंग है जिसको उसने रेंट पे लिया। ठीक है, रेंट पे लेने का क्या ओके। होगा, इसके अंदर वो काम करना स्टार्ट करेगी। पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं है। ठीक है, पहले क्या करेंगे उन लोग, सबसे पहले मार्केट में जाएंगे और कुछ डिवाइसेस खरीद के लेके आएंगे। नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, ठीक है, राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, कुछ हार्डवेयर हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टोरेज वाली चीजें हो गई, कुछ लोड बैलेंसर वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारे फिजिकल डिवाइस होते थे पहले जो लोग खरीद के मार्केट से लाते थे। ठीक है, अब चीजें खरीद के ले आए वो। ओके। अब खरीद के लाने के बाद क्या होता है, अब खरीद के लाने के बाद क्या हुआ कि आपके जो बंदे आपने हायर किए थे ऑन प्रेम के लिए, सिस्टम इंजीनियर्स हो गए, नेटवर्क इंजीनियर्स हो गए, स्टोरेज वाले बंदे हो गए, वो अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन काम करेगा, हम्म। काम करेंगे नेटवर्क इंजीनियर्स। ठीक है, जो बैठ के काम करते हैं, क्या नेटवर्किंग वगैरह करना जो होता है वो काम करते हैं। अगर आज से 4 साल 5 साल पहले की बात करो तो सीसीएनए की बहुत डिमांड थी, सीसीएनए की। आज सीसीएनए कोई नहीं पूछता, बहुत रेयर केस में आपको सीसीएनए वाले बंदे मिलते हम्म। हैं ना। पहले ऐसा था कि राइट। सीसीएनए वाले बंदे बहुत थे। तो पहले जो नेटवर्क वाले काम करते थे वो सीसीएनए वाले बंदे ही करते थे। तो अब नेटवर्क वाले जो बंदे हैं वो काम करना स्टार्ट कर दिए, वो अपना नेटवर्क बना रहे हैं, राउटर में काम कर रहे हैं, स्विच में काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, सब वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स हैं, ठीक है, हम्म। लैपटॉप असाइन कर रहे हैं, लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं चार्ज लगा लूँ लैपटॉप। ओके। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि ऐसे फिर डेस्कटॉप वाले बंदे काम करने लगे। डेस्कटॉप वाले बंदों का काम क्या होता है, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, लैपटॉप असाइन करना, लैपटॉप मैनेज करना, सब डेस्कटॉप वाले बंदे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप हम्म। सिस्टम इंजीनियर्स हैं। सिस्टम इंजीनियर मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपकी कंपनी काम कराएगी, जैसे मान लो विंडोज पे काम कराएगी तो विंडोज के सिस्टम एडमिन हायर करेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग विंडो वाले, विंडोज इंजीनियर्स, विंडोज सिस्टम एडमिन। ठीक है, अगर आपकी कंपनी बोलती है मुझे विंडो पे काम नहीं कराना, मुझे कराना लिनक्स में काम, तो सिर्फ कंपनी क्या करती है, लिनक्स सिस्टम इंजीनियर्स हायर करती है। ठीक है, तो अब आएंगे लिनक्स वाले बंदे मार्केट में, सिस्टम एडमिन आएंगे, और वो क्या करेंगे, उनका काम होता है पैकेज इंस्टॉल करना, ठीक है, कोड डिप्लॉय करना। ठीक है, और कुछ सर्वर्स होते हैं जैसे अपाचे हो गया, वेब सर्वर वगैरह, वो इंस्टॉल करना सर्वर पे, सर्वर के पैचिंग करना, मैनेज उसको अपडेट करना, यूजर ऐड करना, पासवर्ड देना, ये सारा काम सिस्टम वाले मतलब लिनक्स वाले बंदों का काम होता था, उन्होंने काम किया। ठीक है, ऐसे मतलब आप ये मानो कि उस समय में मल्टीपल टीम काम करी, और मल्टीपल टीम काम करने के बाद 4-5 महीने को लेने के बाद क्या बोलती है कि हमने इंफ्रा रेडी कर दिया, हमारा इंफ्रा बना हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं, ओके। क्योंकि ये जो है ये एक प्रेमिसेस है, मतलब एक एक एरिया है, एक कंपनी का एक खुद एक बिल्डिंग के अंदर का एरिया है। ठीक है, मतलब एक प्रेमिसेस है, और प्रेमिसेस के अंदर चीजें बनी हुई हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑन प्रेमिसेस, मतलब प्रेमिसेस के अंदर। ठीक है, तो ओके। इसके अंदर आपका पूरा इंफ्रा बन चुका है। अब इंफ्रा बन गया, कोड रेडी। ठीक है, ये मेरा इंफ्रा हो गया, और ये मेरा कोड हो गया। अब बारी आती है कोड को उठा के इंफ्रा तक डिप्लॉय, मतलब इंफ्रा तक पहुंचाना, इस कोड को इस इंफ्रा को कनेक्ट करके
डिप्लॉय मतलब कोड को डिप्लॉय करना, ठीक है। डिप्लॉय करने के लिए ओके। आपने यहाँ पे बनाया होगा एक सर्वर, एक मशीन जहाँ पे आप कोड डिप्लॉय करोगे। तो मान लो मेरा ये सर्वर है, इसको मैंने नाम दिया हुआ वेब सर्वर, ठीक है। मतलब जो मेरा कोड डिप्लॉय करूंगा मैं इस सर्वर में करूंगा। तो पहले के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कुछ नहीं था, ना गेट था ना कुछ था। तो पहले कोड डिप्लॉय करने में बहुत मैनुअल प्रोसेस था कि आप अगर मान लिनक्स हम्म। करते हो तो लिनक्स यहाँ पे आपने क्या किया, सांबा इंस्टॉल कर दिया या फिर एनएफएस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। नेटवर्क फाइल शेयर सिस्टम जो होता है ना वो सब इंस्टॉल कर दिया। या फिर आपने एससीपी वगैरह कमांड यूज करी, और एससीपी कमांड वगैरह यूज करने के बाद आपने उस पूरे कोड को यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी कर दिया। अब सर्वर में कोड आ गया, और यहाँ पे फिर लिनक्स वाले बंदे क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, अपाचे इंस्टॉल करना, एनजीएस इंस्टॉल करना, ठीक है। कोड में हम्म। वी होस्ट वगैरह क्रिएट करना, लोड बैलेंसर वगैरह कॉन्फ़िगर करना, जो भी काम करना है वो लिनक्स वाले बंदे काम करेंगे। और काम करने के बाद नेटवर्क इंजीनियर्स क्या करते हैं, इस सर्वर में एक पब्लिक आईपी साइन करते हैं। जो होते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, वो इस सर्वर में एक पब्लिक आईपी साइन करते हैं। तो आपको एक पब्लिक आईपी मिल जाती है, और जब कोड डिप्लॉय कर लेते हो तो उसके उस पब्लिक आईपी को कॉपी करते हो, और यहाँ पे आके गूगल में हिट करते हो। हिट करने पर अगर साइट चल गई तो आपका काम हो गया, मतलब वॉलमार्ट की साइट बन चुकी है। और साइट बनने के बाद क्या होता है, फिर आप उसको उठाते हो, फिर क्लाइंट को बोलते हो कि हम्म। एक डोमेन चाहिए, डोमेन दे। तो क्लाइंट बोलेगा मेरा डोमेन ये है walmart.com, आप ले लो। उसको walmart.com लेने के बाद फिर आपके जो डोमेन वाली टीम होगी वो डोमेन को उठाएगी और इस पब्लिक आईपी को डोमेन से बाइंड कर देगी। और फिर आप क्लाइंट को बोलोगे कि आपकी साइट रेडी है, आप काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ओके। क्लाइंट को दे दिया। लेकिन अभी चीजें मेन शुरू होती है जब क्लाइंट के पास, पहले के टाइम पे जब क्लाइंट के पास साइट चली गई और क्लाइंट हिट करता है walmart.com, तो 2-3 दिन साइट अच्छी चली, बढ़िया चली। 2-3 दिन बाद क्या हुआ हम्म। कि एरर्स आने स्टार्ट हो गए। क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे जो कस्टमर है वो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कहीं और जा रही है। कुछ ऑर्डर करते हैं तो मतलब उनका जो पेज है बहुत लोड होता है, तो बहुत टाइम लग रहा है, चीजें मैनेज अच्छे से नहीं हो पाई हैं। तो अब क्या हुआ, क्लाइंट को आ गई प्रॉब्लम। क्लाइंट को लगा कि यार मैंने 1 करोड़ 2 करोड़, मान लो अगर 1 साल काम कराया तो मैंने 12 करोड़ रुपए दिए एससीएल को, ठीक है। 12 करोड़ रुपए राइट। दिए एससीएल को, एससीएल ने सब कुछ काम किया, लेकिन अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है। इतना खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मेरा काम अच्छे से नहीं हो पाया। फिर जाएगा वो एससीएल के पास, जाके बोलेगा भाई ऐसा प्रॉब्लम है, आपने ऐसी साइट बनाई है, ये दिक्कतें फेस कर रहा हूँ मैं, कुछ करो इसमें। तो हम्म। क्लाइंट और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दोनों परेशान कि मैंने काम तो कराया 1 साल, ठीक है। और जो ये है क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलता है कि मैंने पैसे भी दिए लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। तो ये जब ये प्रॉब्लम आई, तो आईटी वालों का ना एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एनआईएसटी, ठीक है। एनआईएसटी एक ऑर्गेनाइजेशन ओके। है आपका यूएस में, जिसका जो है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये काइंड ऑफ सुप्रीम हम्म। कोर्ट है आईटी का, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई अच्छा। भी डिसीजन लेने हैं, किसी कंपनी को कुछ भी जानना है, कुछ समझना है, या कुछ लॉन्च करना है मार्केट में, कुछ हेल्प चाहिए, तो जाते हैं एनआईएसटी के पास। तो मान लो वॉलमार्ट पहुंच गया एनआईएसटी के पास, जाके बोलता है कि कर सर मैंने अभी एक अपनी साइट बनवाई, एप्लीकेशन बनवाई। जो मेरा क्लाइंट था वो एससीएल था, मतलब जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर था वो एससीएल था। मैंने उसको 12 करोड़ रुपए दे दिए, मैंने उससे काम करा लिया, उसने मेरा 1 साल ले लिया। लेकिन जो मेरी साइट है वो कुछ इस तरीके से बन के आई कि जहाँ पे पेज लोड नहीं हो रहा है, जहाँ पे कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे जानना था कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर कहाँ हमारी कमी है, हम कहीं पे गैप खा रहे हैं, मतलब क्या दिक्कत है एग्जैक्टली, हम ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जबकि एससीएल ने काम किया है, वो हमें भी दिखाया कि एससीएल ने अपने डेवलपर्स लगाए, सब कुछ लगाया, काम किया, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो एनआईएसटी इस चीज को जानने के लिए पता करती है कि एससीएल ने काम कैसे किया था। तो चला पता उसे कि एससीएल ने काम ऐसे किया था कि डेवलपर 2 हायर कर लिए थे, फिर एक सर्वर खरीद के लेके आया था, वहां कोड रखा, उसके बाद फिर ऑन प्रम में काम कराया, ऑन प्रम में मल्टीपल बंदे हायर किए, बिल्डिंग रेंट पे लिया, बहुत सारे खर्चे किए, ठीक है। तो जब हम्म। एनआईएसटी ने इस प्रोसेस को जाना समझा, तो फिर वो क्या करता है एनआईएसटी, सब जो भी मतलब बिगेस्ट कंपनीज है उनसे मीटिंग करता है, और मीटिंग करके बोलता है कि आप मुझे बताओ आप काम कैसे कर रहे हो। तो जो पहले प्रोसेस था ना, ओके। उस प्रोसेस को आसान करता है आपका एनआईएसटी, जाके बोलता है कि देखो आपने यहाँ पे 8 डेवलपर हायर किए हुए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे 8 डेवलपर थे, 4 फ्रंट एंड 4 बैक एंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8, मेरे 8 डेवलपर थे जो काम कर रहे थे, ठीक है। तो एनआईएसटी राइट। बोलता है कि ये 8 डेवलपर काम किए, और काम उन्होंने 3 महीने तक करते रह गए, ना कोई अपडेट ना कुछ, 3 महीने तक काम करते रह गए। 3 महीने बाद आके बोल रहे हैं कि मेरा कोड रेडी है, और ये आपने यहाँ पे सर्वर खरीद के लेके आया, यहाँ पे लगा दिए, और फिर बोल रहा हो कि मेरा कोड रेडी है, और इस सर्वर में कोड को पुश कर देता हूँ, मैं कोड को रख देता हूँ। 3 महीने बाद क्यों, ठीक है, तुरंत क्यों नहीं, उसी दिन क्यों नहीं। तो एनआईएसटी क्वेश्चन कर रहा है
क्लाइंट मतलब सर्विस प्रोवाइडर से, एससीएल से, कैसे क्यों ऐसा काम आप क्यों करा रहे हो? ठीक है। तो एसएल बोलता है सर कि अभी क्या है कि मैंने अलग अलग सबको अलग अलग डेस्कटॉप दिया हुआ है, वो अपने अपने काम करते हैं, और जब पूरी कोडिंग कर लेंगे तब कोड को रखेंगे। तो एनएसटी ने बोला ऐसा नहीं करना है। आप पहले तो डेवलपर कम करो, 4 डेवलपर का काम नहीं है, 2 डेवलपर ही काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 डेवलपर निकाल दिया, ठीक है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। और उन्होंने क्या बोला, डेवलपर 2 ही रहेंगे, ये काम करेंगे, और डेली काम करने के बाद शाम को ऑफिस से जाने के बाद अपने कोड को इस फोल्डर में रख के जाएंगे। यहाँ बना दिया फोल्डर, बोले यहाँ पे रख के जाएंगे, 3 महीने का वेट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कोड रख दिया, तो अच्छा। डेवलपर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं कोड करूंगा और डेली रात को यहाँ पे पुश कर दूंगा। ऐसे फ्रंट एंड वाले करे, ऐसे बैक एंड वाले करे। ठीक है। तो यहाँ पे तो उन्होंने पैसे ओके। बचा, एनआईएसटी ने यहाँ पे पैसा बचा दिया, यहाँ पे रिसोर्स बचा दिया कि भाई 2 बंदे हटा दिए और थोड़ा काम को आसान कर दिया। तो मतलब जो काम 3 महीने में हो रहा था, मान लो वो काम अब थोड़ा एक्टिव करने के बाद, चीजें को करने के बाद, या फिर उन्होंने ऐसा कर दिया कि 2 बंदों को डे शिफ्ट कराओ, 2 बंदों को नाइट शिफ्ट कराओ, काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा कर दिया तो बंदे हम्म। लगे। तो मतलब जो टाइम था, जो पीरियड था, वो कम करा एनएसपी ने आके, और काम को थोड़ा आसान कर दिया। तो यहाँ पे पैसा बच गया। ओके। लेकिन यहाँ पे अभी हम्म। पैसा वेस्ट हो रहा है कि भाई सर्वर खरीद के लेके आए, उसमें मान लो 2 लाख का हार्डवेयर खरीद के लेके आए आपने, वहां पे ओएस का लाइसेंस परचेस किया, 2-3 लाख खर्च कर दिया, और ये सब काम किया। तो एनएसटी बोलता है कि हमारे मार्केट में एक कंपनी जिसका नाम है गिटहब, गिट नाम की एक कंपनी है। ठीक है, जो क्या करती है, जो आपको एक एक मतलब एरिया प्रोवाइड करती है जहां पे आप अपना कोड को रख सकते हो। ठीक है। तो उस केस में फिर क्या हुआ, हम्म। गिट मार्केट में एंट्री करता है। तो एनएसडी ये बोलता है, गिट वालों से बात करके बोलता है कि हमारी कई कंपनीज है या फिर मार्केट में, पर अब जो मार्केट है आईटी का, वो भी कोड करता है और कोड को अपने अपने एक सर्वर पर रखता है, जिसकी मैनेजमेंट भी वो खुद करता है। तो इस कारण जो प्रोडक्टिविटी वगैरह है वो थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो। पहले क्या था, गिट मतलब प्राइवेटली लोग यूज करते, कुछ लोग यूज कर रहे थे। तो एनआईएसटी ने गिट को बोला ओके। कि पब्लिकली मार्केट में जाओ और अपने आप को लॉन्च करो, ताकि जो यूजर्स हैं वो अपने कोड को करने के बाद आपके प्लेटफॉर्म में कोड को रखें, और आपके प्लेटफॉर्म में कोड रखने के बाद उस कोड की मैनेजमेंट बस डेवलप मतलब वो जो जो कंपनी है वो करे, बाकी जो बैकएंड में सर्वर चाहिए, जो चीजें चाहिए, उसकी मैनेजमेंट सब आप करो। तो मतलब कोड रखने के लिए भी एनआईएसटी ने क्या किया, एक ऑप्शन, एक ऑफर लॉन्च कर दिया मार्केट में कि हमारे पास कोड रखने के लिए गिट है। तो लोग सर्वर ना यूज करके यहाँ पे क्या किए, गिट यूज करने लगे। तो यहाँ पे भी पैसा आपका बच जाएगा। और गिट जो है कुछ 5 जीबी तक फ्री मिलता है। ठीक है। तो क्या ओके। हुआ, धीरे धीरे गिट मार्केट, सबसे पहला टूल जो मार्केट में आया था डेवॉप्स को लेके, वो गिट आया था। ठीक है। अगर आपको कोड रखना है, तो कोड रखने के लिए आप ऐसा मत करो कि आप एक बाहर से मशीन खरीद के लेके आओ, वहां पे कोड रखो। आप गिट यूज कर लो, गिट में कोड रखो। ठीक है। तो गिट मार्केट में आ गया। और लोग क्या करते हैं, डेवलपर कोड करेगा, और यहाँ पे गिट में गया, 2 फोल्डर बना लिया, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फोल्डर का मतलब रेपोजिटरी। ठीक है, 2 रेपो बना लिया, और वहां पे कोड करके कोड को push हम्म। कर रहा है, कोड वहां पे मैनेज हो रहा है। ठीक है। अब वो कोड में जो बैकएंड में जो कोड जहाँ पे रख रहे हैं उसमें सर्वर होगा, उस सर्वर की मैनेजमेंट सब गिट वाले कर रहे हैं, सब कुछ बैकएंड में गिट वाले कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कोड रखना। ठीक है। तो कोड करवाना, कोड करना और कोड रखना ये आसान हो गया। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सेव सॉल्व हो गई। ठीक है। अब बारी आती है कि मैंने कोड रख दिया, अब कोड को डिप्लॉय करना है, मतलब कोड को मतलब डिप्लॉय करने के लिए इंफ्रा चाहिए। ठीक है। तो पहले क्या था, पहले इंफ्रा राइट। ऑन प्रेम में, कि भाई बिल्डिंग खुद की ले रहे हो, सब कुछ खुद की ले रहे हो। तो वहां पे क्या हुआ, जब ये बिल्डिंग वाली बात आई ना, कि मतलब इंफ्रा बनाना है तो सब कुछ खुद का कर रहे हो, ऑन प्रेम कर रहे हो। तो वहां पे क्या हुआ, एनआईएसटी बोलता है कि कुछ बड़ी कंपनीज मार्केट में हैं, जैसे अमेजोन है। ठीक है। जैसे आपका एजोर वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे हैं। ठीक है। और हम्म। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जैसे मान लो आपका एक जीसीपी है, गूगल वाले बंदे हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है, राइट। ये अपने, इनकी कुछ साइट चलती है, इनकी अमेजोन साइट है, इनकी कुछ साइट है, अपनी साइट को मैनेज करने के लिए, अपने साइट के कोड को होस्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना इंफ्रा बनाया हुआ है। ठीक है। मतलब उनकी खुद की एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये उनकी बड़ी सी बिल्डिंग है, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा सब कुछ लगाया हुआ है, सब हार्डवेयर, सर्वर्स, नेटवर्क, सब कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, सब कुछ लगाया है। लाइक तो पूरा सेटअप किया है अपना उन्होंने। क्या हुआ है, हाँ। तो अगर अगर उन्हें अपना कोड रखना हो या अपना कुछ मैनेज करना हो, तो वो अपने डेटा सेंटर का या अपने ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ 25% भाग ही यूज कर रहे हैं। मतलब इतना ही से वो यूज कर रहे हैं, बाकी 75% जो है वो अवेलेबल है, वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जब ये चीज चली ओके। पता, तो एनआईएसटी ने क्या बोला मार्केट में, कि जो अभी आप खर्चा कर रहे हो, जो आप अभी इतना खर्चा कर रहे हो कि मार्केट में जाके हार्डवेयर लेके आए, सब कुछ लेके आए, इतना खर्चा किए, तो ऐसा मत करो। हम अमेजोन से बात करते हैं, उससे पूछते हैं, अगर वो आपको अलाउ करे कि भाई उनका जो 75% भाग खाली है, 75% जो भाग खाली है, अब अपना कोड वहां पे लॉन्च कर दो, उनके जो बने बने मशीन रखी हुई है उसे यूज कर लो। तो अमेजोन वालों से हम्म। एनएसटी उनसे बोला कि भाई देखो, अभी कई कंपनी मार्केट में काम कर रही है, उन्हें मतलब
जैसे वॉलमार्ट का एग्जांपल दे दिया कि वॉलमार्ट अभी अपना इंफ्रा बना रही है, अपना सब कुछ डिप्लॉय कर रही है, लेकिन सब कुछ ऑन प्रेम में कर रही है, बहुत खर्चा हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो 75% भाग, जो 75% भाग खाली पड़ा है आपके पर्सनल फिजिकल डेटा सेंटर में, उसको हम यूज कर लें और आपको मंथली पेमेंट कर दें। तो अमेजोन वाला जो पहले से बिजनेस माइंडेड था, उसने बोला ठीक है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो वॉलमार्ट वालों ने क्या किया, जो पहले इंफ्रा बनवाया, ठीक है, एससीएल से, उसको बोला कि वो इंफ्रा आप या तो डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, या तो फिर जो बनी बनाई चीजें हैं वो उठा के आप अमेजोन वालों के पास मूव कर दो, जो भी उन्होंने प्लान किया होगा, या फिर जो भी कर दो, मुझे वो इंफ्रा नहीं चाहिए, वहां पे कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मैं जाऊंगा अब अमेजोन वालों के साथ, मतलब उनके इंफ्रा में अपना कोड होस्ट करवाऊंगा। कोड आपने कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन होस्टिंग आप यहाँ पे मत करो, मैं जाऊंगा अमेजोन वालों के पास। तो अब कस्टमर गया ओके। अमेजोन वाले के पास, जाके बोलता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है मैं उसे यूज कर रहा हूँ। तो अब वॉलमार्ट वालों ने क्या किया, अपने कोड को रखने के लिए अमेजोन का हार्डवेयर यूज किया, मतलब वहां पे सर्वर बनाया, उनका नेटवर्क यूज किया, सब कुछ उनका किया, ठीक है। उनका करने के बाद क्या किया, मतलब सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क करने लगा, ठीक है, इंफ्रा बन चुका है। अब मंथली वॉलमार्ट क्या है, अमेजोन को पेमेंट कर रहा है कि भाई इतना पेमेंट हुआ, आप ले लो। तो ये चीज, हम्म। जो जेफ बेजोस था, जो अमेजोन वाले कंपनी थी, उन्होंने ये चीज को सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो इस चीज को लेने के बाद वो क्या किए, उस जगह से स्टार्ट करने के बाद वो वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में गए, हर एरिया में गए, हर सिटी में गए, और मतलब जहां जहां पे उन्हें बनाना था वो गए, और वहां पे जाके अपना फिजिकल डेटा सेंटर बना दिया, अपना फिजिकल ऑन प्रेम इंफ्रा बना दिया। और लोगों को क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई साइट बना रहे हो, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो अपने कोड को डिप्लॉय करने के लिए, होस्ट करने के लिए जो आपको इंफ्रा चाहिए, वो आप खुद का मत बनाओ, मेरा बना बनाया है, मेरे पास आओ, सब कुछ आपको रेंट पे मिलेगा, वहां पे रेंट से लो, रेंट पे लो, और अपना कोड को डिप्लॉय करो, ठीक है। तो फिर अब मतलब ओके। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अमेजोन मार्केट में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या था, पहले क्या था कि भाई एनआईएसटी ने कोड रखना सॉल्व करा दिया प्रॉब्लम, कोड को डेवलप करना, डेवलपर्स से काम करना, वो सब सॉल्व करा दिया। अब बारी आती, एनआईएसटी ने इंफ्रा बनाना भी सॉल्व करा दिया, इंफ्रा को क्रिएट करना भी सॉल्व करा दिया। वो क्या बोलता है कि इंफ्रा आप क्रिएट करो ही मत, ठीक है, जो बड़ी कंपनी अमेजोन है हम्म। उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ, उनका यूज कर लो। तो ठीक है, तो उन्होंने सब कंपनी क्या करी, अमेजोन को यूज करना स्टार्ट कर दी। और अमेजोन को क्या लगा कि ये मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो फिर क्या बोला, इस बिजनेस को नाम क्या दूं। तो अमेजोन ने क्या किया, इस बिजनेस को नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या नाम दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग नाम क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। दिया। और क्या बोलता है कि ये मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है। नाम क्यों दिया कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग नाम क्यों दिया, क्योंकि क्लाउड इसलिए बोला कि जिस तरीके से आप घर में हो, बादल में हो, जंगल में हो, कहीं पे भी हो, आप बादल को देख सकते हो, उसी तरीके से आप कहीं पे भी बैठे हो, आप कंप्यूटिंग की सर्विस को ले सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, ठीक है। इसलिए उन्होंने नाम ओके। दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लाउड क्या है, एडब्ल्यूएस क्या है, तो ये सब कुछ 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 नहीं, सब बिजनेस के नाम है, ये सब बिजनेस है, ठीक है, जो बड़ी कंपनी रन करती है। पहले मार्केट में अमेजोन ही आया था अपने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को लेके, बाद में जब हुआ तो फिर हम्म। गूगल भी आ गए, लेकिन पहले जो पहला आया था बंदा वो अमेजोन ही था, ठीक है। अमेजोन 2006 से मार्केट में है, और बाकी जो ये आए हैं ये ओके। 2010 से आए हैं मार्केट में, ठीक है। अमेजोन जो है 2006 से मार्केट में। तो अब क्या हुआ, मतलब आप ये समझो कि जो काम करने का तरीका था, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका था, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का तरीका था, वो आसान होने लगा, ठीक है। लोग क्या करे, नई चीजों को लाके काम को आसान करने लगे, ठीक है। पहले फिजिकल था, ठीक है, और पहले ऑन प्रेम था, फिर क्लाउड आया। पहले कोड रखने के लिए आप एक मशीन खरीद के लेके आते थे, फिर गिट आया कोड रखने के लिए, ऐसे तरीके की चीजें आने लगी, ठीक है। जब ये चीजें आने लगी ओके। तो लोगों को लगा कि यार अब तो हमारा तरीका सही हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ बंदों की जॉब जानी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे क्लाउड आ गया मार्केट में, तो क्या हुआ कि भाई अब मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं लिनक्स वाले बंदे हायर करूं या नेटवर्क के अलग बंदे हायर करूं, मैं एक ही बंदा हायर करूंगा, क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। उस बंदे को नेटवर्क भी आना राइट। चाहिए, उस बंदे को लिनक्स वाला काम भी आना चाहिए, उस बंदे को डेटाबेस का काम भी आना चाहिए, उस बंदे को स्टोरेज वाला काम भी आना चाहिए, उस बंदे को लोड बैलेंसिंग करते भी आना चाहिए, ठीक है। तो सारा काम एक ही। हम्म। तो जब क्या हुआ मार्केट में, फिर क्या करे लोग कि क्लाउड कंप्यूटिंग वाले बंदे हायर करने लगे, ठीक है, कि अब मैं हायर करूंगा क्लाउड एडमिन्स, क्लाउड इंजीनियर्स, ये हायर होंगे, ठीक है। तो ये चीजें मार्केट में स्टार्ट हो गई, चीजें का काम करना स्टार्ट हो गया। अब इंफ्रा बनाना आसान हो गया, कोड रखना आसान हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप अभी इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो, आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ काम मैनुअली कर रहे हो। यहाँ पे भी आपका देखो, टाइम कम नहीं हुआ, पैसा भले कम हो गया, लेकिन टाइम कम नहीं हुआ। टाइम अभी भी, मान मान लो पहले 12 महीने लग रहे थे, अब 6 महीने लग रहे होंगे, लेकिन टाइम अभी भी लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो, राइट। मैनुअली कर रहे हो, आप मशीनें मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, आप डेटाबेस मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, कुछ मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, जो कि एक सही चीज नहीं है। तो इस काम को मैनुअल काम को ऑटोमेट करने के लिए फिर मार्केट में एक और कंपनी, एक और चीजें आई, एक और टूल मार्केट में आया जिसको हम लोग बोलते हैं टेराफॉर्म,
ठीक है, उससे क्या हुआ, राइट। जो भी आप क्लाउड में काम कर रहे हो, जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो भी आप इंफ्रा बना रहे हो, मशीन बनाना, लोड बैलेंसर बनाना, डेटाबेस बनाना, जो भी आप काम कर रहे हो, उस सबको आप क्या करो, ऑटोमेट कर दो। ठीक है, टेराफॉर्म में जाओ, हम्म। करो और कोड करने कोड को रन करो, अपने आप आपको सब कुछ जाके क्लाउड में बन जाएगा। तो टेराफॉर्म आ गया इस चीज के लिए। ठीक है, अब मेरे एक क्लाउड है, क्लाउड के अंदर मान लो मेरी 6 मशीनें चल रही हैं, एक, दो, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, एक, ये 6 मशीन चल रही है। ठीक है, अब इन 6 मशीन में मान लो मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, मान लो एक डॉकर इंस्टॉल करना है फॉर एग्जाम्पल, एक पैकेज होता है डॉकर, वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके। अब डॉकर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर 6 मशीन में इंस्टॉल करना है तो आपको 1 बाय 1 हर मशीन में जाना पड़ेगा। पहले आप इस पे गए, इस पे गए, फिर इस पे गए, इस पे गए, है ना, राइट। सब मैनुअली जा रहे हो। लेकिन मार्केट में एक और टूल मार्केट में लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, वो था, उसका नाम है एनसिबल। ठीक है, कि अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स पे कुछ इंस्टॉल करना है तो अब ऐसा मत करो कि 1 बाय 1 हर में जाओ, आप एक ही सर्वर में जाओ, वहां पे एनसिबल को इंस्टॉल कर लो, और वहां पे एक यामल यामल प्लेबुक लिख लो। मतलब एक कोई भी नाम दे दो, ये नाम दे दिया डॉट यामल, एक यामल लैंग्वेज में एक प्लेबुक लिख लो, एक बना लो, पूरा कोड लिख दो, उस कोड को रन कर दो। और कोड को रन करने के साथ 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 क्या होता है कि एनसिबल में बैकएंड में एक होस्ट फाइल होती है जहाँ पे आप मशीन का एड्रेस डिफाइन करते हो, जितनी मेरी मशीन है, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन, इस 5 मशीन का आईपी हम्म। मैंने बैकएंड में डिफाइन कर दिया और प्लेबुक को रन कर दिया। जब प्लेबुक चलेगी तो एनसिबल अपने होस्ट फाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद क्या बोलेगा कि भाई अच्छा ये मशीन है, यहाँ इंस्टॉल करना है, तो जाके वो एक बार में ही एक सर्वर से ही मल्टीपल सर्वर में चीजों को इंस्टॉल कर देगा, तो बार बार आपको काम करना नहीं। ओके। तो ये एक आसानी आ गई एनसिबल के आने से। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे हम्म। चीजें आने लगी। अब मान लो ये मेरा गिट है, मान लो ये मेरा गिट है, और ये मेरा क्लाउड है। ठीक है, जहाँ पे मेरा इंफ्रा बना हुआ है। अब मुझे कोड को यहाँ तक पहुंचाना है, तो क्या होगा, कोड यहाँ रखा हुआ है, हर बार कोड यहाँ पे आएगा, कोड को मैं उठाऊंगा, उठा के यहाँ सर्वर तक लाऊंगा, और फिर डिप्लॉय करूंगा। तो प्रोसेस जो है वो मैनुअली है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम कर दूं, बीच में कोई ऐसा टूल लगा दूं कि मैं आऊं एक बार, बस एक एक बटन पे क्लिक करूं। ठीक है, एक बटन पे क्लिक करूं, क्लिक करते ही मेरा कोड यहाँ से उठ जाए। और एक चीज और बीच में आती है, कोड डिप्लॉय करने से पहले हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग भी हो जाए, राइट। मतलब मैं एक जगह क्लिक करूँ, कोड उठ जाए, कोड की टेस्ट हो जाए, और कोड डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रेशन है गेट के साथ वो बना रहे, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, और डिप्लॉयमेंट वगैरह भी कंटिन्यू होती रहे, मुझे बार बार काम ना करने पड़े। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं CI/CD। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हम्म। मार्केट में कई सारे टूल आए CI/CD के लिए, जेनकिंस आ गया मार्केट में, लोग बोलते हैं कि जेनकिंस लगा दो, अपने गिट को इंटीग्रेट कर दो, और अपने कोड को क्लाउड इंफ्रा में डिप्लॉय करो। इसको बोलते हैं CI/CD, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। मतलब गिट और आपके जो टेस्टिंग टूल होगा, टेस्टिंग टूल होता है सोनार क्यूब वगैरह, ठीक है, सेलेनियम वगैरह, वो सब आपके इंटीग्रेट है हम्म। जेनकिंस के साथ, और आपका डिप्लॉयमेंट टूल जो इंफ्रा है वो भी इंटीग्रेट है। ठीक है, तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन और कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट होता है। बस आपको यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा बिल्ड में, बस। ठीक है, बार बार आपको कुछ मैनुअली प्रोसेस नहीं करना। तो ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद हम्म। और भी चीजें मार्केट में आई, डॉकर आया, कुबरनेटिस आया, कई सारी चीजें आई। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अभी ये समझो ओके। कि पहले काम सब कुछ मैनुअल हो रहा था, सब कुछ काम फिजिकल हो रहा था, बाद में क्या हुआ, सब कुछ ऑटोमेट होने लगा, और जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का,